हिंदी साहित्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सूफी कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अंत तक देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। पहला नाम आता है कुतबन का और इनकी पंक्तियाँ हैं। रुक्मणी पुनि बैसही मरी गई, कुलवंती सत्सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि न आनु। तो यह हो गया आपका कुतुबन का। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पूरा नहीं दिया है, कुछ कुछ छोटा छोटा करके दिया है। मंझन है, मंझन का है। देखत ही पहचाने उतोही, यही रूप जही छद्रे मोही, यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकटे भवभेसा, यही रूप जग रंक नरेसा। अगला है बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे तपारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। इसी में है आगे। नैन बिरह अंजन जिनसारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, चाही शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। मलिक मोहम्मद जायसी का देखिए। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गाओ पतारा, आदि अंत जैसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाही कहे। और मन जानी कवि तस किन्हा, मकु यह रहे जगत मन चिन्हा मह चिन्हा, तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिन्हल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई नए ही चित बंधा, प्रेम कथा ए भांति विचारहु, बूझ लेऊ जो बुझे पारहु। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाए, बरनी बान अस ओपह, बेधे रनबन दाख, सौजहि न सब रोवा, पंख इतन सब पांख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कह पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। मानसु प्रेम भयो बैकंठी, नाहित काह छार भई मुठी, छार उठाए लिन एक मुठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीत, घरी सु आई ज्यो भरी, ढरी जन्म गा नीत। होत ही अगली है। होत ही दरस परस भालोना, धरती सरग भयहु सब सोना, साजन लई पठावा आयसु जाय न भेंट, तन मन जोबन साज के देह चली लई भेंट। अगला है 14वां नंबर पे जो दिया है। पीयू सो कहऊ संदेश सड़ा है, भौरा है काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेही धुआं हम लाग। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़चूरा, चितौर भा इस्लाम। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, बरसे माघ झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जनओरी। मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अगला है। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू, कभी बियास रस कमला पूरी, दुरही नियर नियर भादुरी। जेहि के बोल बिरह के धाय, केहू कहू केहू भूख कहाँ ते छाया। अगला है। बहुत इसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए अंत तक देखिए, बहुत छोटा ही रहेगा आज का। भयहु बिरह जाले कोयली कारी, डार डार जो कू के पुकारी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी जो सिर सौ चढ़ा, पंथ सूरी कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े के चढ़ मंसूरू। तो यहाँ पे प्रमुख पंक्तियाँ समाप्त हुई। विविध में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति देखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण पंक्ति का मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और यह हिंदी साहित्य नेट JRF TGT PGT सभी एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण है। आपको जैसे पता ही है कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के अंत की तरफ। विविध देखते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री माना है तथा आत्मा को पुरुष माना है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की थी। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री माना था, और सूफी कवि इसके विपरीत हैं, या कह सकते हैं कि सूफी कवि संत कवि इसके विपरीत हैं। तो अगला है सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम, मतलब कि आपका जो ये भौतिक जीवन है इसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन की तरफ, इश्क हकीकी मतलब आध्यात्मिक कर सकते हैं, और इश्क मजाजी मतलब भौतिक जीवन तक पहुंचने की कोशिश है, भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक। अगला है सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन है देखिए, जैसे कि मनुष्य के 4 विभाग हैं, 4 जगत हैं, साधक की 4 अवस्थाएं हैं। नफ्स, नफ्स का मतलब होता है विषय भोग वृत्ति, और आमले नासूत यानी कि 4 जगत। पहले एक ही में देख लेते हैं, एक तरफ देखिए, पहले यह चारों देखते हैं, फिर यह चारों, फिर यह चारों। ठीक, मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन है? नफ्स है, नफ्स का मतलब विषय भोग वृत्ति, इंद्रिय। रूह, रूह मतलब आत्मा या चित्त, सोल आपका। कल्ब, कल्ब मतलब हृदय हार्ट। अक्ल मतलब कि बुद्धि। यह 4 हो गया, 4 विभाग। 4 जगत कौन कौन है? आमले नासूत यह भौतिक हो गया, आमले मलकूत चित्त जगत आपका, आमले जबरूत आनंदमय जगत। इसका कभी कभी अर्थ भी पूछ सकता है कि सूफी कवियों में आमले जबरूत का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आनंदमय जगत। आमले लाहत का मतलब है ब्रह्म जगत, ठीक है, भौतिक। आमले नासूत, आमले मलकूत हो जाएगा तो चित्त हो जाएगा, जबरूत हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा, लाहत हो जाएगा तो जगत हो जाएगा। इसी प्रकार से साधक की 4 अवस्था है। शरीयत मतलब धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्य बोध तक, और जो आपका नीचे हो जाएगा सबसे मार्फत मतलब सिद्धावस्था, सिद्धावस्था को प्राप्त कर जाएंगे, जिसको कि आत्मा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के 4 विभाग, 4 जगत, साधक की 4 अवस्था होती है। इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इसी क्रम से देखिएगा, पहले यह, फिर यह, फिर यह। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।